नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। राजा दशरथ ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो रानी कैकेयी इसमें व्यवधान बनी और उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। श्री रामचंद्र जी 14 साल बाद अयोध्या की गद्दी पर बैठ पाए। इस घटना को वर्तमान संदर्भ से जोड़ें तो राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लंबी लड़ाई चली। अब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। लेकिन अब खबर आ रही है कि राम जन्मभूमि के पुजारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ऐसे हालात में क्या पीएम मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे? क्या भूमि पूजन कार्यक्रम तय समय पर हो पाएगा? ये बड़े सवाल हैं। अब राम मंदिर भूमि पूजन पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन का पुजारी कोरोना संक्रमित हो गया और इसके साथ ही सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। प्रदीप दास भी सत्येंद्र दास के साथ राम जन्मभूमि की पूजा करते हैं। राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी के साथ साथ 4 पुजारी रामलला की सेवा करते हैं। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पुजारी प्रदीप दास को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद यह संशय गहराने लगा है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव हो सकता है? अगर राम जन्मभूमि पूजन के और पुजारी भी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो क्या पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे? दूसरी तरफ इस भव्य समारोह पर आतंकवादी हमले का साया भी मंडरा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकी हमले की योजना बना रही है। सवाल बड़ा, क्या कोरोना की कुंडली भूमि पूजन की तैयारियों पर कोई असर डालेगी? और आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 1 अप्रैल के आखिर में आयोजित होना था, लेकिन इस पर भी कोरोना ने ग्रहण लगा दिया था। तो क्या एक बार फिर से कोरोना भूमि पूजन कार्यक्रम टाल सकता है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त इस कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद खड़े हो गए हैं। अमितेश श्रीवास्तव हैं, यूपी से हमारे ब्यूरो हेड हैं। अमितेश के पास चलेंगे, पहले उनसे जानेंगे कि कोरोना की इस खबर से कितना फर्क पड़ सकता है इस पूरे कार्यक्रम पर। अमितेश, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास अहम जानकारी है और क्या फर्क पड़ सकता है जिस तरीके से पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो मुख्य पुजारी के शिष्य हैं? देखिए शमशेर, कोरोना का जो काली छाया है, आप कह सकते हैं कि वो भूमि पूजन कार्यक्रम पर साफ तौर पर दिखने लगी है। जिस तरह से राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी हैं उनके शिष्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके अलावा बड़ी संख्या में जो अयोध्या के जो पुलिसकर्मी हैं जो अलग अलग जगहों पे तैनात हैं सुरक्षा में, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना की जो काली छाया है वो पूरी तरह से भूमि पूजन कार्यक्रम जो 5 अगस्त को होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उस पर पड़ने वाली है। उसके अलावा जो इनपुट्स मिले हैं, खुफिया एजेंसियों की जो इनपुट्स मिले हैं, उनके आधार पर अगर बात करें शमशेर, तो साफ तौर पर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और जो अलर्ट में कहा है कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं। यानी कि 5 अगस्त के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अलावा 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच आतंक देश में तमाम जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर आतंकवादी जो है वो हमला कर सकते हैं। इसके भी इनपुट्स खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट के माध्यम से जारी किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार अलर्ट बरत रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने पूरे प्रदेश भर के जो तमाम एसएसपी और जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उनको अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि जो महत्वपूर्ण जगह है उनकी जो चेकिंग अभियान है जो उसको कराई जाए, उसके अलावा एहतियात बरता जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है शमशेर कि जिस 5 अगस्त की तारीख का पूरा देश इंतजार कर रहा है, वो तारीख है जब श्री राम जन्मभूमि की जो भूमि पूजन कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। और ऐसे में जिस तरह से कोरोना की काली छाया जो है वो पड़ी है और ऐसे में असमंजस में तमाम सवाल है, जिन तमाम सवालों के जवाब हालांकि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको देने हैं। लेकिन ये जरूर है
कि जो तमाम लोग हैं अयोध्या के, वो एक सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब बड़ी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का अयोध्या में मिलना का सिलसिला जारी है, और ऐसे में जब जो मुख्य पुजारी हैं उनके शिष्य भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, तो इस सवाल उठा कि क्या कोरोना की काली छाया से जो कार्यक्रम है वो टल सकता है? कि अभी कोई भी इस तरह की आधिकारिक रूप से बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन असमंजस की स्थिति जरूर कुछ लोगों में बनी हुई है। लेकिन तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पूरे अयोध्या को शमशेर बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है, और कोशिश यही की जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से कि जो 5 अगस्त का जो कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम करेंगे राम मंदिर का, उस कार्यक्रम को ऐसा बनाया जा सके पूरी तरीके से जो साज सवर्ण का काम है, त्रेता युग का जो आप कह सकते हैं कि त्रेता युग की जो तमाम यादें हैं, हालांकि उसको सजीव करने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जब आप लखनऊ से जब गोरखपुर के रास्ते में जाएंगे तो अयोध्या के तमाम ऐसे जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और तमाम ऐसे जो चित्र हैं वो बनाए गए हैं, और पूरी तरीके से जो एक माहौल है वो बनाने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है अमितेश, लेकिन अगर हम देखें अप्रैल के महीने में जाकर देखें तो वहां पर भी भूमि पूजन का कार्यक्रम रखने की बात हुई थी, सारी तैयारियां करने की बात चली थी, लेकिन देखा कोरोना ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर एक तरह से काल बनकर वो आया। अब उस मैं 5 तारीख की बात करूं तो 5 तारीख में भी अभी एक लगभग एक हफ्ते के करीब बाकी है, तो ऐसे में तैयारियां जो हो रही हो सकता है कि उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे, पर अचानक से कोई निर्णय आए ऐसा भी देशवासियों को सुनने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना के कहर को टालने के लिए जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ का न होना, लेकिन जब यहाँ पर यह सब होगा तो भीड़ भी होगी, साधु संत भी आएंगे, लोग भी जमा होंगे। अमितेश बिल्कुल, और शमशेर ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आएंगे। हालांकि लगातार जो जिला प्रशासन है और जो ट्रस्ट के लोग हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लोग अपने घरों में रहें, वहां पे पूजा पाठ करें, दीप जलाएं, भगवान श्री राम को याद करें, उनका पूजा पाठ करें, अर्चना करें। लेकिन लोगों का जो श्रद्धा है उसको आप रोक नहीं सकते हैं, और ये माना जा रहा है जो इनपुट्स है उसके आधार पर कि बड़ी संख्या में जो अयोध्या में जो लोग हैं वो जुटेंगे। तो जायज बात है, सबसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब अयोध्या में जब लोग आएंगे तो ऐसे में जो कोरोना का जो खतरा है पहले से ही बरकरार है, और जिस तेजी से अयोध्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, उसके बाद से खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन जिला आतंकी हमले का भी अलर्ट जारी किया गया अमितेश, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें आपसे तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी आपको नजर आती है? क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बारे में ये इनपुट्स मिले हैं कि वो इस आतंकी हमले को अंजाम दिला सकता है। देखिए शमशेर, जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने जो इनपुट्स दिए हैं उन्हीं इनपुट्स के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है। लगातार जो जिले की सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लगातार जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो ले रहे हैं। लगातार उसके अलावा जो कमांडो दस्ते हैं वो तैनात किए गए हैं। पूरे शहर की जो सीसीटीवी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। उसके अलावा सादे जो वर्दी में जो कमांडो दस्ते हैं वो तैनात किए गए हैं, एनएसजी के जो कमांडो दस्ते हैं वो तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार हर छोटी छोटी जगहों से लेकर जो महत्वपूर्ण जगह है उसकी बकायदा ब्यौरा जुटा रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना हो, और जब से इनपुट्स आए हैं उत्तर प्रदेश के तमाम जो महत्वपूर्ण जगह है शमशेर, उन सभी जगहों पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है। अब सबकी जो निगाहें हैं वो 5 अगस्त के भगवान श्री सबकी निगाहें 5 अगस्त का इंतजार कर रही हैं, और उससे पहले कोरोना ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम के ऊपर कुंडली का कोई काम करता हुआ कोरोना नजर आ रहा है, ऐसा संकेत है। लेकिन जरूरी है कि अगर पूरी सावधानी बरती जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी सी भी चूक होती है इस पूरे मामले में, इस पूरे कार्यक्रम में, तो कई लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश इस तमाम जानकारी के लिए, और हम चाहेंगे जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई डिटेल आती है, कोई अपडेट आता तो आपके पास फिर लौटेंगे और जानेंगे कि इस कोरोना को लेकर अधिकारियों का क्या कहना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े, परिचय करते हैं। महंत राजू दास है हनुमानगढ़ी, पुजारी अयोध्या से। महंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व आईपीएस राजेश राव है, प्रशासनिक अधिकारी राजेश राव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर एसएनएस यादव है, पूर्व सीएमओ लखनऊ से।
एसएन यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र राजू दास जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है कि जो मुख्य पुजारी हैं उनके शिष्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं, कुछ पुलिस कर्मियों को भी कोरोना की पुष्टि हुई है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों पर कोई फर्क पड़ेगा या उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और हमने आज मांग भी किया है कि सभी का टेस्टिंग हो जाए, जो लोग संक्रमित हैं वो अलग हो जाएं, वहाँ छिड़काव हो जाए अच्छे तरीके से और कार्यक्रम में मुझको लगता है किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं बनेगा। अब सारे बाधे दूर हो गए हैं और 5 तारीख को माननीय मोदी जी आ रहे हैं, भूमि पूजन होगा, उसके बाद सब काम खत्म हो जाएगा। तमाम जो सवाल उठा रहे थे कि मुहूर्त नहीं सही है, कोरोना संक्रमण है, तमाम जो लोग अभी तक इस प्रकार के विघ्न बाधे बने रहते थे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर सवाल होते हैं, जब भी कोरोना का कोई मामला सामने आता है तब हम अलर्ट हो जाते हैं, और ये तो मंदिर के पुजारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो इसलिए मैंने आपसे जानने की कोशिश की, क्योंकि अगर मंदिर के पुजारी कोरोना संक्रमित होते हैं तो हो सकता है कि तमाम वो लोग जो उनके संपर्क में आए वो भी संदेह के घेरे में रहेंगे, और अभी 5 तारीख काफी दूर है, तो ऐसे में उन लोगों की जांच भी होगी, हो सकता है किसी और में कोरोना का संक्रमण निकले, तो उसको लेकर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको लेकर क्या तैयारी की गई है? अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या करेंगे? ये क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? नहीं, लगातार तैयारी चल रहा है और मुझको लगता है कि सरकारी मिशनरी लगी हुई है और आज से सबकी चेकिंग भी स्टार्ट हो गया है। जिस समय में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे उसी समय में सबकी चेकिंग हो जानी चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है, तो अब लगातार शुरू हो गया है और हमको लगता है कि इस पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सवाल उठाए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कि मुहूर्त ठीक नहीं, हालांकि आपने कहा मुहूर्त को लेकर दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा एक मुहूर्त अप्रैल के भी आखिर में निकला था, अप्रैल के लास्ट में हो रही थी बातचीत की होगा, लेकिन उसके बाद भूमि पूजन नहीं हुआ, तब भी कोरोना का नाम दिया गया था। महेंद्र राजू दास जी, देखिए ऐसा है कि जो लोग, देखिए कोरोना संक्रमण के लिए सरकारी मिशनरी लगी हुई है, हम लोग तो लगातार मांग करते चले आ रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से सोशल डिस्टेंस के बना के, और इसी के नाते तो इतना विलंब हुआ, नहीं तो कब का भूमि पूजन हो गया होता जी। लेकिन बहन जी, तब तो कोरोना इतना था भी नहीं जितना आज है, और तब तक तो मंदिर तक भी नहीं पहुंचा था कोरोना, अब तो मंदिर के पुजारियों तक पहुंच गया है। इसलिए हम आज बातचीत कर रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि अगर बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर बनती है तो वही वाली बात हो सकती है जो अप्रैल के महीने के लास्ट में हुई थी, और वो अब अगस्त में भी हो सकती है। नहीं, अब उसमें ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि लगातार सरकारी मिशनरी लगी हुई है और लगातार कोशिश है कि किस हिसाब से जल्द इसको खत्म किया जाए। और अब सरकार, यहाँ जो प्रशासन जो लोकल स्तर पे सतर्क हो गए हैं। बहन जी, आपकी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है इस प्रकरण को लेकर? जब ये पता चला कि कोरोना के कुछ केस आए हैं, आपसे संपर्क किसने साधा हो या आपने संपर्क साधने की कोशिश की हो इसके बाद? नहीं, लगातार प्रशासनिक अधिकारी संपर्क में है, लगातार जो है प्रशासन के लोग, क्यों प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इतना दिनों से ये लगातार मामला कोरोना संक्रमण के नाते ही दबा हुआ था, तो सरकार के लोगों से बातचीत है और लगातार सरकार के लोग संपर्क में है। अब हमको लगता है कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म होगा। अब 1% ये मान लेते हैं। बहन जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, महंत जी से संपर्क टूट गया है, हो सकता है उन्हें कोई जल्दबाजी भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है तकनीकी दिक्कत से संपर्क टूट गया हो। लेकिन अप्रैल के लास्ट में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम होना था, लेकिन तब ये हवाला दिया गया कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस कार्यक्रम को टाला जा रहा है। अगस्त की 5 तारीख का समय निर्धारित किया गया, तब तो मंदिर में कोरोना नहीं पहुंचा था। अब मंदिर के जो पुजारी हैं, भूमि पूजन का जो कार्यक्रम होना है उसके जो मुख्य पुजारी हैं, उन पुजारी के जो शिष्य हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए। तो ऐसे में हम आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस बात का इंतजार कर रहा है कि 5 तारीख कब आएगी। 5 तारीख को अयोध्या में भूमि पूजन होगा, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन कोरोना ने वहां पर कुंडली मार ली है। जैसे ही इस बात की जो है खबर मिली, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए
कि अगर वहां पर पुजारी भी संक्रमित है तो प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, संपर्क में उनके आ सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और कई वीवीआईपी लोग जो हैं वहां पहुंचेंगे, 50 के करीब लोग रहेंगे। तो ऐसे में क्या इस कार्यक्रम को लेकर फिर से विचार किया जा सकता है और क्या कुछ तैयारियां जो की जा रही हैं उनमें बदलाव हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस राजेश राव जी हैं। राजेश राव जी, जब तक कोरोना मंदिर के पुजारियों तक नहीं पहुंचा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, अयोध्या में था तब ये बात हो रही थी अप्रैल में कि अप्रैल के लास्ट में करा लेंगे, लेकिन कोरोना का हवाला देकर इस कार्यक्रम को टाला गया। अब तो मंदिर के पुजारियों तक पहुंच गया है और हम महंत जी से बात कर रहे थे, उनका यह कहना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भूमि पूजन होगा ही होगा। आपको क्या लगता है, प्रशासनिक स्तर पर आपने कई ऐसे काम देखे, कई ऐसी चीजों को आपने हैंडल किया है, क्या बदलाव हो सकते हैं? नहीं, देखिए बदलाव तो हमेशा संभव है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आती हैं तो वीवीआईपी प्रोग्राम या इस तरह के प्रोग्राम बदले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बदल जाते हैं। लेकिन जो ये कारण है, ये मुझे नहीं लगता ऐसा कि बदले जाने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है। ये बात सही है कि जब अप्रैल में आपने जिक्र किया कि अप्रैल में कोरोना के कारण ही जो है इस कार्यक्रम को उस समय नहीं शुरू किया गया था, तो मार्च अप्रैल में आपने ये भी महसूस किया होगा कि उस समय कोरोना के केसेस बहुत कम थे, लेकिन लोगों में भय और डर बहुत था जी। और लोग उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे कोरोना के लिए, उतनी तैयारियां नहीं थी, अपनी प्रशासनिक तैयारियां भी नहीं थी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी तैयारियां नहीं थी और लोग भी उसके लिए अपने आप को जिसे कहते हैं ना तैयार नहीं थे। इसलिए उस समय मैं समझता हूँ शायद वो जो उस समय का जो माहौल था, उस माहौल को देखते हुए फिर वहां पर अप्रैल में नहीं किया गया। लेकिन अब जो धीरे धीरे स्थिति है, आप देख रहे हैं कि अब 11-12 लाख से ऊपर की संख्या हो गई है, डेथ्स भी करीब 25-30,000 हो गए पूरे देश में। लेकिन एक चीज ये है कि लोग मानसिक रूप से इस समय देश में दृढ़ हैं। मतलब उस समय पहले ये था कि कोरोना कम था लेकिन डर ज्यादा था, आज की तारीख में कोरोना का प्रभाव बहुत ज्यादा है लेकिन डर आप देख रहे हो तो बिल्कुल गायब है। लोगों में भय नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि लोगों को ये विश्वास है कि नहीं कोई बात नहीं। एक तो तैयारी लोग अपनी करते हैं, लोग प्रिकॉशन रखते हैं और उस प्रिकॉशन के बाद लोगों में ये भी भाव है कि मान लीजिए अगर कहीं किसी तरीके से कुछ हो भी गया तो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक हो जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटी है, सारी चीजें हैं। तो वो उसकी वजह से जो भय वाला वातावरण था वो खत्म हो गया है। और अब जहाँ तक मान लीजिए पुजारी जी को, जो मुख्य पुजारी है, उनको अगर कोरोना हो गया तो वो क्वारंटाइन हो जाएंगे, उनकी दवा होगी, वो अलग हो जाएंगे। और जो उनके संपर्क में जिन जिन लोगों के आने की संभावना है उन सब लोगों की टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होने के बाद अगर उसमें जो पॉजिटिव है, नहीं भी पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो जहां भी किसी की इस बात की संभावना होने की बात होगी कि नहीं ये जो है ये कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं, ऐसे सब लोगों को सेग्रीगेट करके, अलग करके, उनका जो है टेस्टिंग करके उनको इलाज की व्यवस्था हो जाएगी। जहाँ तक अभी मैं सुन रहा था कि जो पुलिसकर्मी है, जो फोर्स है, वहाँ फोर्स में भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ये भी कोई नई चीज नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ क्योंकि कोरोना वारियर्स के तौर पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो काम कर रहे हैं, वो एक्सपोज हैं कोरोना के लिए। तो काफी संख्या में जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो इवन जो मेडिकल कर्मी हैं, ये लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और इनका इलाज भी हो रहा है। और कुछ लोग दुर्भाग्य से जो है वो काल का भी ग्रास बने। लेकिन ये है कि ये कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से कि कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वजह आपको नजर नहीं आती कि इस वजह से इसको स्थगित किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। आपके पास आऊंगा राव साहब, तो ये पूछूंगा आपसे कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर उमड़ेंगे, भावनाओं का ज्वार लोगों के मन में होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचते हैं किसी भी कार्यक्रम में तो ऑटोमेटिक हम देखते हैं कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। उनको संभालने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाला जा सकता, कार्यक्रम चाहे कितना बड़ा कोई भी क्यों ना हो। आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एस एन यादव, डॉक्टर एस एन यादव हमारे साथ हैं। यादव साहब, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं की जहां तक बात आती है, आपको क्या लगता है किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का ख्याल वहां पर रखा जाना चाहिए? क्योंकि मंदिर के जो पुजारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, भूमि पूजन जिन्होंने करना है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का वहां पर कार्यक्रम है, तो ये रिस्क तो है एक तरीके से। कि इसको अब साइंस काफी एडवांस हो गई है
इसको फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू किया जा सकता है। जी। दूसरा यह है कि जितने वहाँ पर आसपास में जो मेन रहे उसमें लिमिटेड आदमी बुलाए जाएं और सबकी प्रॉपर टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग किट से इमीडिएट टेस्टिंग करके जो निगेटिव है उन्हीं को प्रवेश दिया जाए और प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए इस तरीके के कार्यक्रम होना चाहिए। भीड़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिसैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हो, सभी लोग मास्क पहने रहें, सभी का जो जूते वगैरह, जो हाथ वगैरह सैनिटाइज कर लिया जाए और हर तरीके के प्रिवेंटिव मेजर ले करके ही कार्यक्रम, क्योंकि पब्लिक का स्वास्थ्य सबसे बड़ा स्वास्थ्य है, पब्लिक का अमूल्य जीवन है, इसको बचाते हुए ऐसे कार्यक्रम होंगे, होना चाहिए। और हमारे ख्याल से हमारी जो तैयारियां हैं, मेडिकल साइंसेज जो है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमको लगता है कि इसमें ऐसी कोई अड़चन इससे होनी नहीं चाहिए। जो स्वास्थ्य सेवाओं का आपने जिक्र किया सर, हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भावनाओं में बहकर आ जाते हैं और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ऐसी परिस्थितियां जो कंट्रोल में नहीं होती, प्रशासन की भी, स्वास्थ्य महकमा भी कई बार हाथ पर हाथ धरे खड़ा रहता, देखता रह जाता है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे ऐसे हालात में। ये आस्था हिंदुस्तान में आप भी जानते हैं कितना ज्यादा बड़ा विषय है, कोरोना से बहुत बड़ी चीज है आस्था। देखिए, वो उसके लिए तो प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा और जगह जगह बड़े बड़े टेलीविजन और कैमरे से उसका प्रसारण हो, ताकि जो जहाँ रहे वहीं से उस चीज को देखता रहे। पूरे देश में प्रसारण हो और जगह जगह कैमरे लगाए जाए, तभी ये रोका जा सकता। अन्यथा जो कोरोना की बीमारी बड़ी तेज फैलती है, इसकी जो पैथोजेनिसिटी है, फैलने की क्षमता बहुत तेज है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारे प्रिवेंटिव मेजर लिए जाए और इसमें काफी मेडिकल और प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए, जो कि हर तरीके की स्थिति को निपटने के लिए तैयार रहे। राव साहब, इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, आप समझते होंगे, क्योंकि संभव नहीं है रोकना, उनके लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए प्रशासन की तरफ से? और दूसरा, आतंकी हमले का अलर्ट भी खुफिया तंत्र से जानकारी मिल पा रही कि वो भी, क्योंकि ये इतना बड़ा आयोजन है और इस बड़े आयोजन में आतंकवादी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ एहतियात होनी चाहिए, सावधानी कैसे बरती जानी चाहिए, और हमारे इंटेलिजेंस इसको लेकर कितनी तैयार है? जब इस तरह के बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े माने बड़े महत्वपूर्ण आयोजन, ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि शायद 19वीं 20वीं सदी का एक अपने आप में बहुत बड़ा, और ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इसको कह सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कह सकते हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण हम कह ही सकते हैं। बड़ा हो सकता है हम इससे न कह पाए कि जो ये आज के कोरोना के वर्तमान परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में जिस तरीके से और भव्य और विशाल इसका आयोजन हो सकता था, वो इन कारणों से नहीं, मैं समझता हूं इवेंट से तुलना कर सकते हैं राव साहब, इवेंट की बात करें तो, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है भव्य नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुद्दा इसको हम मान सकते हैं कि ये जो विषय है, जो कार्यक्रम है, ये सबसे बड़ा हो सकता है कार्यक्रम की, जहां तक बात आती है। इससे बड़ा कोई, इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है, ये हिस्टोरिकल है जी। ये मैं समझता हूँ लोगों की जो है वो सदियों की लोगों की मन की, जिसे कहते हैं ना, जो भावना है, वो उस भावना का ये एक्सप्रेशन है जी। लोग, ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से, तो ऐसे मामले पर लोगों में आने का उत्साह हो सकता है, लेकिन लोग धीरे धीरे, आपने देखा होगा कि पूरे देश में, जैसे मैं कह रहा था कि लोग इसके लिए तैयार हैं। लोग दूर आज की तारीख में आप ये देखिए ना, लोगों के घरों में, परिवारों में शादियां हो रही, लोग नहीं जा रहे हैं। लोग जिसके घर में अगर कोई इत्तेफाक से अगर गुजर जाता है, तो वो अगर इंफॉर्मेशन भेजता है तो वो कहता है कि अपने घर पर रह करके वहीं से जो है वो संवेदना प्रकट कीजिए। लोग नहीं जा रहे हैं, वो 10, 15, 20, 25 लोग जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो लोग इसको फॉलो करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग फॉलो करेंगे इस बात को मान करके, जो प्रशासनिक अमला है, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, मेडिकल हो, ये लोग किसी तरीके से इस मामले में रिस्क लेने की स्थिति नहीं है। तो उसमें फिर यह है कि चप्पे चप्पे पर निगरानी, और अब जो निगरानी है वो दो तरह की हो गई। जगह जगह से जो लोग वहां पर आ रहे हैं, वहां पर उनके पास थर्मामीटर्स हो, उनकी चेकिंग्स हो, दूर दूर से चेकिंग हो, जरा भी अगर कोई डाउटफुल पाया जाता है, उसका मेडिकल चेकअप हो, हटा के वहां उसको हॉस्पिटल भेजा जाए। जो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, जो जगह जगह जो है उसकी जो मेडिकल कैंप्स और उस तरह की चीजें हैं, जहां पर कि लोगों को तुरंत चेकअप किया जाए।
बिना चेकअप किए। पहले तो ये हुआ करता था कि वो लोग जो आने वाले होते थे उनका अगर चेकअप ये हो गया कि हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर से या डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से अगर चेकिंग हो गई कि इनके पास कोई अवांछनीय वस्तु नहीं है तो उतना पर्याप्त हुआ करता था। लेकिन इस आयोजन में अब ये जरूरी हो गया है कि उससे भी जरूरी ये हो गया कि हर व्यक्ति का इस आधार पर उसका परीक्षण हो कि कहीं किसी तरीके से ये व्यक्ति जो है उस कोरोना से संक्रमित तो नहीं है जी। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का पालन करते हुए इस आयोजन को सफल बनाना चुनौती बहुत बड़ी है। और कोरोना जब से ये खबर आई है उसके बाद ये चुनौती और ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन जैसे बात कर रहे हैं कि व्यवस्थाएं इस प्रकार की अब हो गई हैं, हमारे पास सारी चीजें अब मौजूद हैं स्वास्थ्य के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, तो इस कार्यक्रम के टलने के आसार नहीं है। लेकिन जैसा कि राव साहब ने कहा कि अक्सर देखते हैं कि कभी कभार ऐसी चीजें हो भी जाती हैं, टाला भी जा सकता है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कोरोना काल जो है वो इस वक्त अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में जो पूजन होना है वहां के पुजारियों तक पहुंच गया है। और उन पुजारियों में से अगर कुछ और लोग भी संक्रमित आने वाले दिनों में पाए जाते हैं तो हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण के बारे में फिर से विचार किया जा सके। लेकिन इंतजामात, अगर हम बात करें विकल्प की बात करें तो उनके कोई और विकल्प भी हो सकते हैं और पुजारी भी हो सकते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, और ऐसे में अगर कोई थोड़ी चूक होती है तो उसका कोई बड़ा खामियाजा न भुगतना पड़े, इसको लेकर प्रशासन इस पर कोई विचार कर सकता है। लेकिन फिलहाल की जहां तक बात आती है तो यही जानकारी है कि अभी तक इस पूरे कार्यक्रम को टालने को लेकर कोई जानकारी किसी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा, आने वाले और 2-3 दिन बाद अगर रिपोर्ट किसी और प्रकार की आती है सामने तो हो सकता है इसमें बदलाव किया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर पहुंचना है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बेहतर हो चुकी हैं पहले के मुकाबले, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, मास्क की बात करें, और भी तमाम इंतजाम है जिनको लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। लेकिन 5 तारीख में अभी लंबा वक्त है और देखना होगा कि परिस्थितियां कैसी रहती हैं और इसके बाद ये कार्यक्रम किस प्रकार से संपन्न होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट नमस्कार।